वेलकम टू नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वाइटल साइन में फीवर। फीवर की कुछ चीज़ें हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ग्रेड्स ऑफ फीवर। ग्रेड्स ऑफ फीवर, वैसे ग्रेड्स ऑफ टेम्परेचर भी हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन ग्रेड्स ऑफ फीवर बोलेंगे। देखिए क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे। नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर है वो होता है 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्चुअल वैल्यू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ये फिक्स आंसर है, ठीक है। अगर नॉर्मल से थोड़ा सा कम हो जाए उसको बोलते हैं सब नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल से थोड़ा सा कम उसको बोलते हैं सब नॉर्मल टेम्परेचर। और सब में तीन वर्ड आ रहे तो आपको तीन घटाना पड़ेगा, 95 टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर है तो उसको आप क्या बोलोगे? सब नॉर्मल टेम्परेचर। और नॉर्मल है तो कितना होगा? 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर किसी का टेम्परेचर 95 से कम हो जाए तो उसको क्या बोलोगे? अगर किसी का टेम्परेचर 95 से कम हो जाए तो उस कंडीशन को बोलोगे हाइपोथर्मिया। उसको बोलोगे हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए, कितने से कम? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे हाइपोथर्मिया। अब ये जो हाइपोथर्मिया ये तीन टाइप का होता है। हाइपोथर्मिया जो है ये तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपरथर्मिया और सीवियर हाइपरथर्मिया। तीन होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। हम बात कर रहे हैं हाइपोथर्मिया की। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? अगर ये मिले आपको 90 टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तो ये तो होता है माइल्ड। 86 से 90 ये होएगा मॉडरेट। और 86 से कम अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, जो कि सीवियर हाइपरथर्मिया है, जान जाने का खतरा है, इसको आप बोलोगे मतलब हाइपोथर्मिया, सीवियर हाइपोथर्मिया। तो ये भाई हाइपोथर्मिया के अलग अलग टाइप है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। 5 का गैप है सब। 5 का गैप है, 5 और ये फिर इससे नीचे जितना भी होगा वो सीवियर हाइपरथर्मिया होगा। ये नॉर्मल और उससे कम की ग्रेड्स है। नॉर्मल से ज्यादा अगर टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए उसको आप बोलोगे फीवर। क्या बोलोगे? फीवर बोलोगे, ठीक है। फीवर को ही आप पायरेक्सिया भी बोलते हो, पायरेक्सिया, ठीक है। क्या बोलते हो? पायरेक्सिया। फीवर का ही दूसरा नाम पायरेक्सिया है और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फेब्राइल बोला जाता है, फेब्राइल। अगर आप फेब्राइल हो तो आपको फीवर है, और आप ए फेब्राइल हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है, नॉर्मल है, मतलब कि फीवर एब्सेंट है। तो ये अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए उसको आप क्या बोलोगे? पायरेक्सिया। और अब ये पायरेक्सिया अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है आपको। इसकी 4 टाइप है, माइल्ड, मॉडरेट, हाई और हाइपर। 4 टाइप है फीवर की या पायरेक्सिया की। कौन कौन सी टाइप है भाई? पहली जो टाइप है वो है माइल्ड हाइपरथर्मिया, मतलब माइल्ड पायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया नहीं बोलेंगे इसको। माइल्ड पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाई और हाइपर। इसकी तरह नहीं है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इतना थोड़ा सा मुश्किल है। माइल्ड, मॉडरेट, हाई और हाइपर। इनको रखने की टेक्निक क्या है? देखो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा ही होने वाले, कितने ज्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। चलिए, इसमें है ना थोड़ा सा इसका क्रम ऐसे याद करना पड़ा। 99 से नेक्स्ट जो एक फिक्स क्रम है 100। 100 के बाद ओड टर्म स्टार्ट कर दो, 103 एंड 105। ओड टर्म याद रख दो। वैसे ये ही रैशनल है, मतलब एक फिक्स वैल्यू राउंड फिगर में ले लो। 99 से 100 तक राउंड फिगर ले लिया, इसके बाद ओड नंबर ले लो सारे, 100, 103, 105। तो ओड लोगे, बस इतना सही करना है। तो 99 टू 100 ये होगा माइल्ड, 100 टू 103 ये होगा मॉडरेट, 103 से 105 ये होगा हाई, और 105 से ज्यादा ये होगा हाइपर।
हाइपर पायरेक्सिया। तो ये अलग अलग टाइप के पायरेक्सिया देखने को मिलेंगे, माइल्ड, मॉडरेट, हाई और हाइपर। माइल्ड का टेम्परेचर 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, मॉडरेट का टेम्परेचर 100 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाई का टेम्परेचर 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और हाइपर का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर तो ये पूछेगा कि हाइपरथर्मिया का टेम्परेचर कितना होगा। हाइपरथर्मिया, तो हाइपरथर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा या 10 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो टेम्परेचर 105 या 10 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर हो, उसको तो बोलोगे आप हाइपरथर्मिया। लेकिन हाइपर पायरेक्सिया किसको बोल रहे हैं, एक टर्म और है यहाँ पे, हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया का मतलब टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा 105 डिग्री नहीं होगा। लेकिन हाइपरथर्मिया के केस में अलग होता है। हाइपरथर्मिया के केस में क्या है, हाइपरथर्मिया हाइपरथर्मिया के केस में टेम्परेचर 105 से ज्यादा भी हो सकता है और 105 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो सकता है। इसको बोलोगे आप हाइपरथर्मिया। दोनों बातों में अंतर है, आपको पता होना चाहिए। हाई पायरेक्सिया क्या है और मतलब हाइपरथर्मिया क्या है, हाइपर पायरेक्सिया क्या है, दोनों इससे रिलेटेड मैंने बता दिए। अगर एग्जाम में यहीं से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखो नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्चुअल जो टेम्परेचर है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर इससे 3 कम है, 3 सब नॉर्मल टेम्परेचर बोलेंगे इसको, सब में 3 वर्ड आ रहे हैं भैया एक्स्ट्रा, तो 3 कम कर दो। 98 से 3 कम करोगे तो 95, तो 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट वो होगा सब नॉर्मल टेम्परेचर। इसके बाद 5 का गैप रहेगा, इसके बाद 5 का गैप रहेगा। अगर 95 से टेम्परेचर कम हो जाए इसको क्या बोले, हाइपोथर्मिया। अब ये हाइपोथर्मिया 3 टाइप का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। 5 का गैप रहेगा 90 से 95, 86 से 90 और लेस देन 90 तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको आप बोलोगे माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपरथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया। इसके बाद अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर हो तो उसको क्या बोलते हो, फीवर, पायरेक्सिया या फेब्राइल कंडीशंस। इसमें ये 4 टाइप्स का है। कौन कौन सी भाई, माइल्ड, मॉडरेट, हाई और हाइपर। इनमें गैप किस तरीके से लगाया हुआ है, 99 से पहले राउंड फिगर कर लो 100, फिर इससे और टर्म ले लो 100, 103, 105, माइल्ड, मॉडरेट, हाई और हाइपर। पहले आएगा हाई फिर आएगा हाइपर, दोनों बातों में अंतर है। ये है हाइपर पायरेक्सिया, टेम्परेचर 105 से ज्यादा। अगर टेम्परेचर 105 के बराबर और 105 से ज्यादा है उसको आप बोलोगे हाइपरथर्मिया। सिर्फ 105 से ज्यादा उसको बोलोगे हाइपर पायरेक्सिया। ये थे सब ग्रेड्स ऑफ फीवर मेरी तरफ से कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, इसके बाद है कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी मेजर होता है और सेल्सियस में भी मेजर होता है। कन्वर्जन यूनिट्स की बात करेंगे, पेपर में क्वेश्चन आता है बार बार। कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसकी बात चल रही है। तो भाई कैसे करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, C इक्वल्स टू F माइनस 32 इंटू 5/9। ये फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है भाई, C इक्वल्स टू F माइनस 32 इंटू 5/9। ये किसका फॉर्मूला है, क्या सेल्सियस में हुआ ना सर, ये तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट। हाँ, फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ दी हुई है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी, दी होगी, उससे आपको निकालना है सेल्सियस में, तो वहां से आप आराम से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला फिट कर दोगे, सेल्सियस इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, जैसा कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सेल्सियस में कितना टेम्परेचर आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 98.6 में से आपको 32 को सब्ट्रैक्ट करना है।
फिर उसको 5 मल्टीप्लाई 9 करना है, ठीक है। तो पहले जब आप 98.6 में से 32 सब्ट्रैक्ट करोगे, ध्यान रखना है 98.6 डेसिमल 32 का मतलब 32.0, आप इसको ऐसे रखोगे। पहले तो रखने की टेक्निक बिल्कुल सही होनी चाहिए। 6 में से 0 जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, और 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6। तो ये होगा 66.6 इंटू एफ अपॉन 9, ये है इसका सोल्ट्रम। फिर और ये काटो पीटो से काटो पीटोगे तो आपका ये 10 से डेसिमल जब भी हटता है तो उसके डेसिमल के नीचे को मानते 1, और इसके बाद जितने नंबर्स होते हैं उसके नाम की 0 लगा देंगे। तो 6 होगा, 25 और 9। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया। फिर कट रहा है, फिर 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 10 इंटू 3, ऐसे काट पीट के जब आप आंसर निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। तो इस तरीके से तुम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। पेपर में फॉर्मूला भी पूछा है 1-2 बार, और वैसे क्वेश्चंस भी आए। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वो पूछ सकता है फॉर्मूला भी, वैसे क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ये तो बात होगी इसकी, ये तो खराब वर्ड है। चलो, अगर आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, अगर आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस में आपको टेम्परेचर मिलेगा, मान लो कितना भी मिल जाए, मान लो 37 डिग्री सेल्सियस मिल जाए। तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इस फॉर्मूले का अपोजिट कर दो, इस फॉर्मूले का अपोजिट कर दो। तो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू होगा 9/5 इंटू सी, है ना, प्लस 32, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपको फ़ारेनहाइट को, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, जिसमें हमने क्या किया है, जिसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसकी वैल्यू सारी शिफ्ट करके, फ़ारेनहाइट के अलावा सारी वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दी। तो सी के साथ पहले 9 मल्टीप्लाई होगा, 5 डिवाइड होगा, तो 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड, फिर यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट वहां जाके प्लस, तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, फ़ारेनहाइट में निकालने की। अब मान के चलो यहाँ पे 37 डिग्री है, तो 9 इंटू डिवाइड बाई 5, 37 प्लस 32, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 1 कर लेना, आंसर आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। एक पॉइंट याद रखना, अगर एग्जामिनर दे दे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर एग्जामिनर दे दे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने के बराबर होगा, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर होगा, तो ये याद रखना है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस के ही बराबर होता है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में फिट करके आपके पास डायरेक्ट आंसर रहेगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू -40 डिग्री सेल्सियस। निकाल के देख लेना अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट, अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो पहले केल्विन को देख लेते हैं। अगर आपको केल्विन बनाना हो तो केल्विन बनाने के लिए जो भी आपका सेल्सियस में आंसर है उसमें 273 ऐड कर देना। जो भी आपका केल्विन में आंसर है उसमें कितना ऐड कर दोगे, 273 ऐड कर देना। जैसे अगर आपका टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है सेल्सियस में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, बीएसएसबी टाइप के एग्जाम में देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन। सेल्सियस दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ केल्विन में कितना आंसर होगा। तो केल्विन में निकालने के लिए जो भी सेल्सियस में आंसर है उसमें 273 ऐड कर दो। 273 ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 310 डिग्री केल्विन, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मल आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही तो होता है, तो नॉर्मल आपकी बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में, इसलिए हमने स्टार्टिंग में लिखा था 310 डिग्री केल्विन। पिछली वीडियोस में हमने इसको क्लियर किया है, इसलिए है क्योंकि केल्विन इक्वल्स टू होता है सेल्सियस प्लस 273।
और अगर आपके पास सेल्स केल्विन दिया हुआ हो तो केल्विन दिया हुआ हो तो उसमें से माइनस कर देना 273, आपके पास आंसर आ जाएगा सेल्सियस में। अब की बार क्या करना होगा, केल्विन में 273 को माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा केल्विन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट बात करें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की, टेम्परेचर रिलेटेड कंसेप्ट कुछ पढ़ेंगे। देखिए टेम्परेचर रिलेटेड कंसेप्ट में देखो, पहला अगर आपकी बॉडी का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, आपकी बॉडी का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो करीबन करीबन उससे 7 to 10 आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अभी आपकी हार्ट रेट चल रही है मान लो 65 चल रही है, अगर आपकी बॉडी का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाए, अभी आपका टेम्परेचर 98.8 ले लेते हैं, अगर आपकी बॉडी का अभी टेम्परेचर 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है और आपकी जो हार्ट रेट है वो 65 है, अगर ये 99.8 हो जाएगी तो नॉर्मल स्टैंडर्डली आपकी 7 से 10 हार्ट रेट बढ़ जाएगी, करीबन करीबन 75 के आसपास, मतलब एट 75 हार्ट रेट आपकी हो जानी चाहिए नॉर्मली। तो हार्ट रेट का टेम्परेचर पे इफेक्ट है, जैसे आपकी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा 7 से 10 आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, और अगर आपकी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा उससे आपकी 3 से 4 रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होगी। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा तो उससे 3 से 4 आपकी रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगी। इसलिए जब भी आपको बुखार होता है तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, डॉक्टर सबसे पहले आपकी नाड़ी पकड़ के चेक करता है कि आपकी हार्ट रेट कितनी है। ठीक है, तो इसलिए करता है क्योंकि जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे आपकी हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ और भी चीजें बढ़ती हैं, करीबन करीबन जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो उससे करीबन करीबन 7% आपकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है। कितना परसेंट? 7% आपकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, किससे? आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ने से। और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से करीबन करीबन आपको 13% न्यूट्रिशनल नीड इंक्रीज हो जाती है। न्यूट्रिशनल नीड 13% इंक्रीज हो जाएगी इन द केस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में अंतर एवरेज इतना है, 1 डिग्री सेल्सियस इज एवरेज इक्वल्स टू 2 डिग्री, मैं इक्वल ना लिख के एवरेज लिख देता हूँ, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 डिग्री सेल्सियस करीबन करीबन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलेगा। तो करीबन करीबन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ेगा तब जाके आपकी 13% न्यूट्रिशन नीड बढ़ने वाली है। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू टेम्परेचर जो मैंने कवर कर दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है।